दोस्तों नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का ये पेपर मैं लेकर आया हूँ। सभी स्टूडेंट एमपी बोर्ड वाले जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सबको मैं एक बात पहले बता देता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आप लोगों को 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, सबके लिए 1 अंक है। इसके अलावा 6 से 15 तक आप लोगों को 2-2 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 30 शब्दों में आपको लिखने रहेंगे। और प्रश्न नंबर 16 से 19 तक आपको 3-3 अंक के प्रश्न मिलेंगे और ये 75 शब्दों में आपको लिखने रहेंगे। और इसके अलावा आपको एक बात और मैं बता देता हूँ कि प्रश्न नंबर 20 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के हैं और ये आपको 120 शब्दों में लिखने रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय का ये पूरा पेपर हल सहित। और दोस्तों, आपको सभी स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ऐसी अपडेट हमारे चैनल पर डेली आती रहती है। अब इंट्रोडक्शन हो चुका है बहुत ज़्यादा, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर याद करना है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों को बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़ना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें सही विकल्प लिखिए में सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, कक्षा 12वीं वाले साथियों के लिए हमारा ऐप उपलब्ध है। ऐप का नाम मेंस एजुकेशन है। और आप लोगों के लिए एक बात मैं बता देता हूं कि हमारा ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, गूगल क्रोम पर भी उपलब्ध है। और इसके अलावा हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर हमने कक्षा 12वीं के कोर्स को अपलोड कर रखा है। देखिए, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया था, तो 2 भागों में बांटा गया था, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर अलंकार होता है, तो वहां पर होता है अर्था अलंकार। ठीक, चूर्ण बेचने वाले का जो काम है वो कौन करता था, तो इसमें भगत जी चूर्ण बेचने का काम करते थे। इसके अलावा देखिएगा आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे, तो दोस्तों ये मराठी विषय पढ़ाते थे। और मराठी जो भाषा है ये हमारे भारत की भाषा है। मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपके सामने जो भी लिखा है ये निपात शब्द है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट उत्तर के रूप में हमें लिखना रहेगा। और भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला, तो ये 1556 में खुला था पहला छापाखाना। और कहाँ पर खुला था, तो आपको गोवा बताना रहेगा। और इसके अलावा यहाँ आप लोगों के रिक्त स्थान, सही जोड़ी आप सभी देखेंगे, कंप्लीट याद करेंगे। सबसे पहले अब हम इसमें रिक्त स्थान का फर्स्ट वाला जो है ये आपको बताते हैं क्वेश्चन, कवि जग जीवन का लिए फिरता है, तो इसमें आपको लिखना है भार लिए फिरता है। अगला देखो, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर अलंकार होता है, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। इसमें आप व्यतिरेक अलंकार करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे। इसके बाद देखिए, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हैं, तो इसमें जैनेन्द्र कुमार करेक्ट उत्तर आपका होगा। जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हो जाएंगे। और रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः भागों में बांटा गया है, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य आता है। आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता था, तो इसमें आप लोगों को पाठशाला उत्तर के रूप में बताना रहेगा, पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। हिंदी में नेट पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, वेब दुनिया के माध्यम से हुई थी। वेब दुनिया के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हो जाती है। अब सत्य असत्य लिखेंगे, ये आपके सामने सत्य असत्य आ चुके हैं। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, तो इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। ठीक है। और दूसरा देखिए, शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, तो इसमें भी आपको सत्य बताना है। माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 शब्द गुण हैं। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है क्योंकि महादेवी की रचना है। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें भी आप लोगों को असत्य बताना है। क्यों, क्योंकि संभवतः लगा हुआ है, इसमें क्वेश्चन का कहीं पर भाव मालूम नहीं हो रहा है। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, ये आपका हो जाएगा सत्य। रेडियो श्रव्य माध्यम है, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे सही, सत्य लिखेंगे। अब इसके बाद में अब देखते हैं सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन। ये सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है, सारी सही जोड़ी को आप याद करेंगे। प्रगतिवाद, तो इसके आगे आप 1936 बताएंगे। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है यशोधरा, तो यशोधरा में आप लोगों को खंड काव्य बताना है।
कथानक, तो कथानक के आगे आपको कहानी बताना है। संस्कृत के मूल शब्दों को हम तत्सम शब्द से मिलाएंगे। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग आप याद रखेंगे। अंतरंग साक्षात्कार में आप डायरी याद रखेंगे। और हरिवंश राय बच्चन के आगे आप हालावाद याद रखेंगे। ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये जोड़ी आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन, और सबके आंसर मैं बताऊंगा, नोट कर लेना आप सभी। शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। ठीक है। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो इसमें आपको बताना है पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें आपको बताना है मुसीबत से बचना। मुसीबत से बचना, ये करेक्ट उत्तर के रूप में आपको लिखना है। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसमें आपको लिखना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो इसमें आपको 15 से 30 मिनट आपको बताना रहेगा। 15 से 30 मिनट करेक्ट उत्तर। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती आप इसमें उत्तर लिखेंगे सभी। ठीक है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। और बाकी ये जो क्वेश्चन और दिए गए हैं आप लोगों को, इन क्वेश्चनों को आप याद करके जाइए। आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना और मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करना ताकि आपको सारी अपडेट सही तरीके से मिलती रहे। और कोर्स जो है हमने उस पर अपलोड कर रखा है। हिंदी का मात्र 199 रुपये में सारे नोट्स मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट वीडियो सभी उसमें उपलब्ध हमने करा दिए गए हैं। और एक और बात याद रखना कि ऐप को जो भी स्टूडेंट डाउनलोड करें तो किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, और या फिर इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो। ठीक है ना। तो याद रखना सभी स्टूडेंट ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें।